भारतीय मूल की जानकी विश्व मोहन शर्मा ने अमेरिका में किया भारत का नाम रोशन किया है। जानकी यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट की जज बनी है, जहां उन्होंने रामचरितमानस की शपथ लेकर की औपचारिकता पूरी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जानकी मुजफ्फरनगर के श्रीराम दरबार परिवार से आती है। अमेरिका में 7th जुडिशियल सर्किट की मजिस्ट्रेट बनी है। जानकी, उनकी परवरिश भारत में हुई है। जानकी शर्मा सीधे अमेरिका से हमारे साथ आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दे कि भारत का किस तरह से जानकी शर्मा ने नाम रोशन किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया है और लगातार ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर भी काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। किस तरह से भारत का नाम यूएसए में रोशन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट की जज बनी है जानकी, जिनकी परवरिश जो है भारत में हुई है। भारतीय मूल की जानकी है। अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट की जज बनी है। रामचरितमानस की शपथ लेकर औपचारिकता पूरी की है। मुजफ्फरनगर के श्रीराम दरबार परिवार से आती है और जानकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा जानकी का रुख करते हैं। जानकी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज की तरफ से आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस वक्त सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरे देश को आप पर गर्व है। अमेरिका में जिस तरह से भारत का नाम आपने रोशन किया है, कैसा महसूस कर रही है इस वक्त आप? सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और भारत के सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ओवरवेल्म्ड, और बहुत ही ज्यादा मुझे इतना मुझे लोगों का प्यार, इतनी ज्यादा सफलता मिली है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट की जज बनी है जानकी, आप मुबारकबाद तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन इसके पीछे का क्रेडिट आप किसको देती है, क्योंकि एक लंबी मेहनत रही होगी कहीं ना कहीं इसके पीछे? हाँ जी, देखिए मेहनत तो बिल्कुल रहती है, लेकिन सबसे बड़ा तो राम जी की बेहद कृपा है मुझ पर, बेहद। और जैसे आपने बताया कि मैं श्री राम दरबार परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे जो बाबा जी थे ब्रह्म ऋषि पंडित जगमोहन जी महाराज, मेरे माता पिता पंडित विश्व मोहन जी महाराज और रोशनी जी, और मेरी नानी गिजुबेन दवे, उनका आशीर्वाद। और अमेरिका में मेरे को इतने अच्छे मेंटोर्स मिले, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिले, बहुत अच्छे लॉयर्स और जजेस के साथ मैंने काम किया, तो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट सिस्टम रहा बेंच तक आने के लिए। जानकी, क्योंकि इस वक्त तो जिस तरह से अमेरिका में आपने भारत का नाम रोशन किया है, और लेकिन आपकी बातों से साफ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रूट्स के साथ कितनी जुड़ी हुई हैं। वो तमाम वैल्यूज और एथिक्स आप में साफ झलक रहे हैं, जिसको लेकर भारत, एक तरह से भारत का परचम आपने लहराया है। धन्यवाद। देखिए, मैं भारत में पैदा हुई, वहां पर मेरा बचपन गया, बड़ी हुई, तो मैं एक भारतीय तो जरूर हूँ, लेकिन अमेरिका में भी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम सम्मान भी मिला है। इन अ वे, हाउ आई से इट, आई हैव अ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। हाउ डू वी से इन अमेरिका, कि मैं बहुत उन लकी लोगों में से हूँ जिन्हें दोनों देशों में इतना प्यार, इतना सम्मान मिला है। और ऐसा है कि मेरे दोनों ही घर हैं। मुझे जितनी मैं भारतीय हूँ उतनी ही मैं अमेरिका की भी हूँ, जितनी मैं अमेरिकन हूँ उतनी मैं भारतीय भी हूँ। तो ये बस आपका बड़ा सम्मान मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बड़ी बात कही। जितनी आप अमेरिका की हैं, आप उतनी ही भारत की हैं। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि और नाम रोशन किया है आपने पूरे देश का अमेरिका में। अब घर वालों से किस तरह का रिएक्शन? जाहिर सी बात है आपकी फैमिली के लोग, आपके परिजन बहुत खुश होंगे इससे। हाँ जी, मतलब मेरे माता पिता पंडित विश्व मोहन जी महाराज और रोशनी जी, वे मतलब कोई भी माता पिता, वे जब अपने बच्चों की देखते हैं, उपलब्धियां देखते हैं, वो देखते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी खुशी का तो एक अंदाजा कोई भी माँ पिता ही बता सकते हैं। बहुत वे खुश हैं। मेरे 2 छोटे भाई हैं, पंडित भुवन मोहन, जो मेरे साथ एक्चुअली अमेरिका में ही थी, जिन्होंने मेरे रामायण जी को रखा और मैंने उनके हाथ पर जो है रामायण के ऊपर हाथ रखकर शपथ ली। तो भुवन जी हैं, उन्होंने रामायण को होल्ड कर रखा था। और मेरे जो छोटे भाई हैं पंडित त्रिभुवन शर्मा, उन्होंने तो रामायण पाठ रखा हुआ था इंडिया में उस टाइम पर, तो हमारे घर पे अखंड रामायण चल रही थी जब मैंने शपथ ली।
अच्छा जानकी, क्योंकि भारत की आप इतनी सारी बातें कर रही है, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू विजिटेड इंडिया। अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यूएस की, आपको हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और किस तरह से आप लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही हैं वो भी हम सबके सामने है। लेकिन लास्ट टाइम आप इंडिया कब आई थी और वो कौन सी मेमोरीज है, और आने वाले समय में आपका क्या प्लान है कि आप भारत में कब भारत दोबारा विजिट करेंगे? हाँ जी, I was in India actually in October of last year. मैं अक्टूबर में ही आई थी। अक्टूबर 21 को मेरी नीस अमोहा शर्मा का बर्थ हुआ, तो मैं उसके लिए इंडिया ही आई हुई थी, अहमदाबाद में। अब मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे भाई हैं दोनों, वे सभी लोग अहमदाबाद में रहते हैं, तो तभी मैं उसके बर्थ के टाइम पर आई थी। एंड अमोहा इज द फर्स्ट चाइल्ड हमारे घर में, तो मेरे माता पिता सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए, तो तब मेरा आना हुआ। अभी तो मैं काफी बिजी हो जाऊंगी मेरे नए पोजीशन के साथ, काफी काम करना है, तो शायद देखिए अगले साल अगर आप आए तो जरूर आऊंगी मैं इंडिया। जानकी, क्योंकि आपने जिस तरह से जानकारी दी, आपने रामचरितमानस पर हाथ रखकर शपथ ली, उस समय अगर हम बात करें, उस पूरे रूम की बात करें, उस पूरे माहौल की बात करें, किस तरह का माहौल, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां का कल्चर कुछ अलग होगा। हाँ जी, नहीं बिल्कुल अलग होगा यहाँ का कल्चर, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए भी कि मैंने एक रामायण जी के ऊपर शपथ ली, वो उनके लिए अलग था, और उन्हें बहुत ज्यादा उस बात की खुशी थी कि वे लोग ने भी कुछ एक अलग चीज को एक्सपीरियंस करा जी। एंड यू नो कि आप कोई भी कोई भी तरीके का उठाइए, रामायण, बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी, मतलब ये तो एक आपकी एक मन की आत्मा होती है जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही नई चीज थी। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, जब मैंने रामायण जी के ऊपर हाथ रखा और राइट हैंड यहाँ पे हाथ खड़ा करते हैं, मेरा लेफ्ट हैंड रामायण जी के ऊपर था, बहुत ही एकदम पॉजिटिव एनर्जी। मैंने अपने जीवन में रामायण जी के ऊपर पहले कभी शपथ नहीं ली है, ये पहली बार मेरे जीवन में मैंने ली, तो इट वॉज अ वेरी वाइब्रेंट एक्सपीरियंस। एंड जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल कुछ सोल में कुछ हो रहा था, एंड इट्स जस्ट सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया, एंड आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, एंड जितना भी मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिली अमेरिका में, आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल। बिल्कुल जानकी, इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय मूल की जानकी विश्वकर्मा शर्मा ने अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया। जानकी यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट की जज बनी है, जहां उन्होंने रामचरितमानस की शपथ लेकर औपचारिकता पूरी की है। जानकी मुजफ्फरनगर के श्री राम दरबार परिवार से आती है, अमेरिका में 7th जुडिशियल सर्किट की मजिस्ट्रेट बनी है, उनकी परवरिश भारत में ही हुई है। जानकी शर्मा से लगातार हम बात कर रहे थे, लेकिन ये तमाम उपलब्धियां जो इस वक्त भारत में जिन्होंने जन्म लिया, आज यूनाइटेड स्टेट्स में जज बनी है, मजिस्ट्रेट बनी है, क्या उनकी लाइफ रही है, किस तरह से स्ट्रगल किया, रामचरितमानस पर हाथ रखकर ओथ लिया, उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप लगातार देख रहे होंगे। भारत का परचम एक बार फिर से लड़कियों ने, महिलाओं ने बाहर विदेश में लहराया है। और जानकी हमारे साथ बनी हुई है, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे बात करके हम समझ रहे हैं कि ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए भी और उनके लिए भी। जानकी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और आपने कहा भी रामचरितमानस पर हाथ रखकर आपने शपथ ली, लेकिन जब आज का जो युवा है वो अपने धर्म ग्रंथों से हम देखते हैं वो दूर होता जाता है, अब चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, किसी भी तरह का कोई धर्म ग्रंथ हो, लेकिन आप अमेरिका में भी रहकर आपने रामचरितमानस पर हाथ रखकर शपथ ली, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा संदेश है आज के युवाओं के लिए, आज की बेटियों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं रामायण पाठी रही हूँ पहले से, राम दरबार परिवार में जन्म हुआ, सो बस ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये कर पाई। ऐसी राम जी की कृपा रही मुझ पे कि ऐसा लगा कि मुझे शपथ रामचरितमानस पे लेनी चाहिए, तो मैंने ली। जानकी, बिल्कुल आपके बारे में हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी थ्रू आउट कैसी रही? लॉ की पढ़ाई आपने कहाँ से की थी? और क्योंकि लॉ हर कंट्री का डिफरेंट होता है, उसकी पढ़ाई के तरीके भी होते हैं, लेकिन कुछ चीजें बेसिक्स हमेशा रही है। फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, हाउ वाज दिस जर्नी सो फार? So it has been really good. मैं अमेरिका में 21 years से हूँ, I've been here for 21 years. और लॉ डिग्री मेरी एक्चुअली 3rd डिग्री है, तो मेरे पास मैंने यहाँ पे अपने बैचलर्स ऑफ साइंस किए, फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट, एंड देन आई गॉट अ लॉ डिग्री।
जो मेरी लॉ डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का कॉलेज ऑफ लॉ से मैंने की इन 2016। उसके बाद में मैंने एक फेडरल जुडिशियल क्लर्कशिप करी है फॉर जज थॉमस टॉकिन इन ओमाहा नेब्रास्का, और उसके बाद मैं यहाँ रैपिड सिटी मूव हो गई फॉर माय न्यू वर्क हियर 5 years ago। अब जानकी, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर से आती हैं, मुजफ्फरनगर की बेटियों और वो तमाम देश की बेटियां, लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे, लाखों पेरेंट्स सुन रहे होंगे और जाहिर सी बात है वो यही सोच रहे होंगे कि कुछ बड़ा करे आपकी तरह उनकी भी बेटी। तो उन बेटियों को, उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको मैं यही कहूंगी कि आप जो भी करना चाहें, जैसा भी कोई भी साइंस फील्ड में जाएं, आपको पेंटर बनना है, वायलिनिस्ट बनना है, जो भी बनना है, सबसे पहले तो कि हम अपने जीवन में कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो खुद में खुद बड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, लेकिन जो भी लोग अपने जीवन में कर रहे हैं वो हर चीज बड़ी ही है उस टाइम के लिए। आप वो करते रहें, जीवन में सक्सेस भी मिलेगा और बहुत एक्चुअली आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जानकी आप स्ट्रगल के लिए क्या बात कर रही हैं? क्योंकि हमने देख लिया बहुत चमचमाता हुआ करियर और बेहद शानदार आपका करियर रहा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं किस तरह से आपने भारत का नाम रोशन अमेरिका में किया है। स्ट्रगल के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि हम लगभग देखते हैं बहुत सारे आज के युवा हैं जो स्ट्रगल देखकर पीछे हट जाते हैं। पीछे हटने की जरूरत नहीं है उनको, आपकी जर्नी को देखकर ये लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। स्ट्रगल तो एक्चुअली आपका सक्सेस का पार्ट ही है जी। आप बिना स्ट्रगल के सक्सेस कभी गेन ही नहीं कर पाएंगे। सो स्ट्रगल देखें तो आप पीछे ना हटें उस टाइम। आप यही समझिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। जैसे हम कहीं रोड बम्प्स आते हैं, स्टॉप साइंस आते हैं, रेड लाइट्स होती हैं, जो हमें किसी भी, हम भले हम ऑफिस जा रहे हैं, भले हम एक वेकेशन स्पॉट के लिए जा रहे हैं, सेम वे। तो मैंने हमेशा स्ट्रगल्स को एज अ पार्ट ऑफ जर्नी लिया, और मैं सभी को कहूंगी, बिल्कुल, सभी लड़के लड़कियों को, यंग जनरेशन को। हाँ जी, ऐसा आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने स्ट्रगल को एम्ब्रेस किया है और कहीं ना कहीं उसी से आपकी जर्नी आगे बढ़ी है। आई एम श्योर इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे होंगे, चाहे लड़कियां हो, महिलाएं हो या फिर उनके माता पिता हो, उनके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी हुई हैं। लेकिन मैं इन सब के बीच में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके इंस्पिरेशन कौन थे? मेरे इंस्पिरेशन यस, एक्चुअली मेरी नानी गिजुबेन दवे, मेरी नानी, उनको मैंने देखा है। उन्होंने अपने जीवन में पूरे घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। और इंस्पिरेशन तो देखिए, आप अपने घर में ही भी, मेरे मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं, उन सबको भी देखा है मैंने अपने घर के अंदर भी। और उसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि आप किसी और की स्ट्रगल देखते हैं या कोई अच्छी मूवी देखते हैं, मतलब मैं हमेशा, इट्स वेरी इजी, आई ऑलवेज थिंक इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट अम्यूज्ड बाय थिंग्स। लाइक जीवन में आप कुछ भी देखें, हर जगह ब्यूटी है। जहां पर कुछ चीजें डिफिकल्ट हैं, अच्छी नहीं है, सो इट्स काइंड ऑफ, बहुत सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी हैं जिनको जो मैंने बहुत उनको माना है, एंड दैट्स व्हाई आई रीच हियर। अच्छा जानकी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्या आप मजिस्ट्रेट बनने से पहले लॉ प्रैक्टिस कर रही थी? आई एम श्योर आपने क्वालिफाई किया होगा, LLB की पढ़ाई की होगी, लेकिन क्या आपने प्रैक्टिस किया या अब आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है? हाँ जी, यस। सो मैंने 5 years तक आई वॉज अ क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी, तो आई वॉज ओनली स्पेशलाइजिंग। मैंने सिर्फ क्रिमिनल डिफेंस प्रैक्टिस की 5 years तक, जिसमें हर तरीके का केस मैंने रिप्रेजेंट किया है। हाँ जी, बिल्कुल जानकी, चलिए बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत का नाम आपने रोशन किया है।